आप क्या समझती हैं इस वक्त में जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं, ख़ासतौर में बात करता हूँ शुरुआत बच्चों से, जो ज़ाहिर है अपनी बेसिक फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, उन्हें मैं देखता हूँ एक कन्फ्यूजन ये होती है कि उन्हें ये नहीं पता होता मैट्रिक तक तो कि उन्होंने एक्चुअल बनना क्या है कुछ के। तो इसमें आप क्या समझती हैं, स्कूल की गलती होती है या स्कूल उस तरह नहीं देख पाता, या पेरेंट्स की तरफ से बच्चे को कंफ्यूज रखा जाता है? कभी कहते हैं बेटा डॉक्टर बन जाना, कभी कहते हैं इंजीनियर बन जाना, कभी कहते हैं बेटा आर्मी में चले जाना, कभी कहते हैं पायलट बन जाना, फिर बच्चा बड़ों के कंफ्यूज रहता है। ऐसा देखा है आपने? अवेयरनेस की कमी है और हमें ये नहीं पता होता कि आज जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो आज हम पढ़ रहे हैं, वो आज से 10 साल के बाद जब हम मार्केट में जाएंगे और हम जॉब को सर्च करेंगे तो क्या ये वाली पढ़ाई वहाँ पे काम आ रही होगी या नहीं आ रही होगी। बिल्कुल। अभी भी स्कूल के अंदर ये तो बेसिक चीज़ें जो माँ बाप बच्चों से पूछ रहे होते हैं ना कि आप क्या बनोगे बेटा बड़े होके, तो बच्चा अपना कॉन्सेप्ट बताता है, फिर कुछ माँ बाप अपनी ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। घरों में अक्सर इससे बात हो रही होती है, हमारे घर में भी अभी थोड़े दिन पहले इसके ऊपर बात हो रही थी कि बच्चे के ऊपर फोर्स करना है या बच्चे को खुद चांस देना है अपने करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को गाइड ज़रूर करना चाहिए, गाइडेंस ज़रूर देनी चाहिए। बच्चों की अपनी भी विश होती है, उनको उसमें भी फैसिलिटेट करना पेरेंट्स का काम होता है, लेकिन बच्चों को बताना ज़रूर चाहिए, मुख्तलिफ ऑप्शंस देने चाहिए उनको। अपने मेंटल लेवल के लिहाज से उनको जो चीज़ अच्छी लगेगी, अपने शौक़ के लिहाज से जो चीज़ अच्छी लगेगी, उनको उसमें आगे जाने में हेल्प करनी चाहिए उनकी। अच्छा, मैंने ये देखा है कि जो बेचारे पेरेंट्स होते हैं उनके जहन में वो फील्ड ज़्यादा होती हैं जिसमें अर्निंग अच्छी हो, और एक तरीके से सही भी है ज़ाहिर माशी हालात को देखते हुए। और हम ये देखते हैं कि बच्चों की कुछ क्रिएटिव फील्ड्स होती हैं जो नॉर्मली डिस्कस नहीं होती हैं। कोई बहुत अच्छा फोटोग्राफर है, कोई एडिटिंग का काम बहुत अच्छा जानता है, वीडियोस बहुत अच्छी एडिट करता है, इन क्रिएटिव फील्ड पे बात नहीं होती। तो आप क्या समझती हैं कि अगर किसी की क्रिएटिविटी है, क्योंकि कमा तो वो उसमें भी बहुत ज़्यादा सकते हैं, तो उसको पेरेंट्स को चाहिए कि उसको जाने दिया जाए उस जगह पे कि भाई ये इस चीज़ में क्रिएटिव है, बहुत अच्छा है, ना कि मैं इसको ज़बरदस्ती इंजीनियर बना दूँ, एरोनॉटिकल इंजीनियर बना दूँ, जिसमें शायद वो कामयाब हो या ना हो। ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत पुराना था, जब हम कहा करते थे कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। हाँ, तो ये वाला कॉन्सेप्ट अब खत्म हो गया। अब लोग खेल कूद के ही बहुत कुछ कमा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही बात हो रही थी मुफ्ती साहब से, तो उन्होंने भी बताया कि बच्चे आजकल बहुत छोटी एज से अर्न करने लगे। तो मुझे लगता है अर्निंग ही बेसिक आपका कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। पढ़ाई का मकसद अर्निंग नहीं होता, उससे पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना होता है, आपको एक सोसाइटी के लिए एक कारामत शख्स बनना होता है, आपको एक पर्सनली आपको अपनी डेवलपमेंट चाहिए होती है। पढ़ाई का मकसद ये होता है। जब एक फ़र्द वाहिद अच्छा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपकी सोसाइटी अच्छी हो जाती है। तो हमें इसके ऊपर ही काम करना चाहिए। और ये कॉन्सेप्ट आजकल बहुत आ गया है। जिन फील्ड्स के आपने नाम लिए हैं वो यूनिवर्सिटी के, क्योंकि मैं अब यूनिवर्सिटी में टीचिंग करती हूँ, तो मुझे पता है कि वहाँ पर ये वाली चीज़ें बहुत हो गई हैं और बच्चे इनके अंदर बहुत ज़्यादा इन हो गए। तो अब वो वाला बच्चों का कॉन्सेप्ट नहीं है कि बच्चे बड़े मांग निकाल के, बड़े बाल संवार के और बड़े तमीज़ से आके बैठते थे। अब आजकल इतने बड़े बड़े बालों वाले बच्चे भी आ रहे होते हैं, खूब अपनी ज्वेलरी वाले भी बच्चे भी आ रहे होते हैं। हाँ, तो वो उनकी फील्ड ही ऐसी है कि अगर वो मीडिया में है। अच्छा, तो वो थोड़ा सा इस तरफ चले जाते हैं। जो पेरेंट्स हैं वो पहले उनके दौर के लिहाज से अपना एक वो होता है, उनकी भी गलत उसमें नहीं है, लेकिन वो एब्जॉर्व नहीं कर पाते, हजम नहीं कर पाते कि यार अगर बच्चे ने बाल बढ़ा लिए हैं तो माशरा बुरा समझेगा, जबकि अब माशरा काफी चेंज हो चुका है, या ये फील्ड क्या है, या ये क्या उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, जबकि उल्टी सीधी हरकतें करके लोगों ने करोड़ों रुपया कमा लिया है। बिल्कुल, आजकल नाम मौजूद है। क्योंकि बच्चों से आपकी बात होती होगी, पेरेंट्स का होता ही उनसे एब्जॉर्व नहीं हो रहा होता। नहीं, मैं तो खुद अब ऐसी पेरेंट हूँ कि मेरे बेटे ने माशाल्लाह से बड़े अरसे तक बड़े तमीज़ की ज़िंदगी गुजारी और बड़े छोटे छोटे बालों में जैसे बाल कटवा दिए वैसे ही रह गए, सब कुछ हो गया। हाँ, बिल्कुल वैसे ही करवा के छोटे छोटे, कभी उसने कोई फरमाइश नहीं की। लेकिन उसके बाद जब उसने अपने बाल बढ़ाए तो बहुत लंबे लंबे बाल भी रखे, तो वो मुझसे पूछता था कि अम्मी सब कह रहे हैं बहुत बड़े हो गए, क्या कटवा दूँ? तो मैं कहती थी नहीं बेटा, तुम्हारी मर्ज़ी है, अगर तुम्हें अच्छे लग रहे हैं तो बढ़ाओ, शौक़ है तुम्हारा, जब तक तुम्हारा दिल चाहे जिस तरह से। मतलब ये तो छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं। अगर मज़हब आपको इसमें कोई रुकावट नहीं डाल रहा आपके लिए तो आप कीजिए उसको, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अभी उम्रे पे गया था तो फिर बेचारा गंजा होके आया, तो मैंने कहा सबसे बड़ी कुर्बानी तुम्हारी है कि इसको अल्लाह ताला ने ज़रूर नोट किया होगा कि इतने बड़े बालों को तुमने कटवाया। एब्जॉर्व वाली जो मैंने बात की वो ज़ाहिर पेरेंट्स को एक, उसमें मैं उनको गलत नहीं कह रहा, ज़ाहिर वो अपने दौर से देखते आ रहे हैं तो वो ज़ाहिर डिफरेंस आता है। लेकिन अब क्योंकि बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स आ गई हैं, ज़ाहिर जब अलग अलग फील्ड्स आ जाती हैं तो उसमें बच्चा तो ज़ाहिर क्रिएटिव होता है, वो उस तरफ जाना चाहता है, लेकिन कुछ जगहों पे हम देखते हैं कि पेरेंट्स इशू करते हैं